दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिसे आप अप्लाई करके, जिसे समझ करके आप उन स्टूडेंट्स में शामिल हो सकते हो जो कम टाइम में पढ़कर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। हम बात करेंगे कैसे आप कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सकते हो, पढ़ाई में मन कैसे लगा सकते हो, और सबसे मेन टॉपिक जो पढ़ोगे वो कभी भूलोगे नहीं। सो हमारा पहला पॉइंट है फाइंड योर व्हाई। आपको सबसे पहले ये क्लियर होना होगा कि मुझे पढ़ना क्यों है। अपने पढ़ाई को किसी स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ में जोड़ दो, क्योंकि इमोशंस आपसे वो करवा सकती है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपकी पढ़ाई आपके इमोशन से कनेक्ट हो जाए। जिस दिन आपकी पढ़ाई आपके इमोशन से कनेक्ट हो गई, उस दिन से आपको दिन भर पढ़ने का मन करेगा। पॉइंट नंबर 2, डोंट वेस्ट योर गोल्डन आवर्स। साइकोलॉजी के अनुसार जब भी आप उठते हो तो उसके 1 घंटे बाद के समय को गोल्डन आवर्स कहा जाता है, और गोल्डन आवर्स डिसाइड करता है कि आप किस इफिशिएंसी के साथ पूरे दिन पढ़ोगे। मैं आपको सुबह जल्दी उठने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब भी उठो उसके 1 घंटे बाद की जो टाइम है उसका जितना हो सके उतने अच्छे से यूज़ करें। उस टाइम फ़ोन, दुनिया भर के बातें को छोड़कर मुश्किल सब्जेक्ट को पढ़ो, क्योंकि उस वक्त एनर्जी इतनी हाई होती है, कंसंट्रेशन इतनी हाई होती है कि मुश्किल सब्जेक्ट भी आसान लगता है। उस वक्त आलस नहीं आती, नींद नहीं आती। इसलिए आप जब भी उठे उसके 1 घंटे बाद का जो समय है उसका पूरा यूज करें। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ कहता है कि किसी काम को कंप्लीट करने में आपको उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम आपको उस काम को पूरा करने के लिए दिया गया हो। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि स्कूल में अगर किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें 5 दिन दिए गए हो तो हम उसे 5 दिन में ही कंप्लीट करते हैं, और अगर सेम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 3 दिन दिए जाए तो उसी प्रोजेक्ट को हम 3 दिन में ही कंप्लीट कर लेते हैं। आपके पास में साल भर पड़ा होता है, लेकिन आप सिर्फ एग्ज़ाम में ही पढ़ते हो। इसलिए जो भी आप पढ़ते हो उसके लिए एक डेडलाइन सेट कर लो, और याद रहे कि डेडलाइन ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप टालते रहोगे। जो काम आप 10 दिन से नहीं कर रहे थे वही काम आप 1 दिन में कर दोगे अगर डेडलाइन सामने है तो। इसलिए हर काम में डेडलाइन सेट कर दो। इससे हमारे माइंड में इमरजेंसी क्रिएट होगी और एक अलग ही एनर्जी फ्लो होगा जो आपसे कम टाइम में भी ज़्यादा काम करवाएगा। पॉइंट नंबर 4, एक्टिव रिकॉल प्लस स्पेस रेपिटिशन। आप एक बार इस कर्व को देखिए, ये बताता है कि आप किस चीज़ को कितने टाइम बाद कितने % तक भूल जाते हो, जो कि जर्मन फिलोसोफर द्वारा इवेंट किया गया था, जो बताता है कि याद करने के सिर्फ 1 घंटे बाद आप 50% भूल जाते हो और 7 दिन बाद आप 90% तक भूल जाते हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो भी पढ़ें उसका रिकॉल करें, उसका रिवीजन करें। जब भी आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ते हो और जो भी आपने पढ़ा हो, एक बार बिना देखे खुद को उसे एक्सप्लेन करें। एक बार जब आप पढ़ो तो उसे रिवाइज करो, एक 10 घंटे बाद, एक 3 दिन बाद, और एक 7 दिन बाद, और फिर 20 से 25 दिन में एक बार रिवाइज करो। उसके बाद लंबे टाइम तक उस चीज़ को भूलोगे नहीं, और इसलिए कहा जाता है कि रिवीजन मैक्स डिवीजन। और रिवीजन के टाइम में एक मिस्टेक्स है जो ज़्यादातर लोग करते हैं, और ये कि वो पूरा टॉपिक पढ़ने लगते हैं। आपको बस मेन जो कंसेप्ट है वो पढ़ना है। पॉइंट नंबर 5, आप रात में ऐसा सब्जेक्ट को पढ़ें जिससे आपको रटना ना पड़े, जैसे कि मैथ या फिजिक्स, क्योंकि जब आप इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो आपका जो ब्रेन है वो पूरी तरह एक्टिव रहेगा और आपको नींद नहीं आएगी। और दूसरा सब्जेक्ट जैसे कि बायो, इंग्लिश, हिंदी, इन सबको आप दिन में पढ़ सकते हो, क्योंकि इन सभी सब्जेक्ट्स में हमें रटना पड़ता है, हमें याद करना पड़ता है। और लास्ट में एक बोनस टिप देना चाहूँगा, आपके सिलेबस का 20% आपको 80% दिला सकता है। आप 20% मोस्ट इम्पोर्टेंट निकाल लें और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि 80% उसी में से आएगा। 20% सही चीज़ें पढ़ ले, आपके 80% बनना तय है। और अगर आपको पूरा सिलेबस ख़त्म करना है तो अच्छी बात है, लेकिन पहले 20% को पढ़कर खुद को सिक्योर कर लें, उसके बाद में बाकी के बचे हुए 80% पर फोकस करो। सो आई होप कि इस वीडियो में कही गई बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। धन्यवाद।